Hello students, how are you? I hope you will be fine. Let us start today's lesson. आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ लिए हैं। परफेक्ट का मीन्स हमने देखा है कि वर्क जो है किस समय में फिनिश हुआ। परफेक्ट टेंस बताता है कि वर्क जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में जो कंप्लीट हुआ उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते थे। पास्ट टेंस में जो वर्क कंप्लीट हुए थे उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में जो वर्क कंप्लीट होंगे उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। वर्क का एक्शन जो है, कार्य की अवधि जो है वह फ्यूचर में ही, इन फ्यूचर में कंप्लीट होगी या हो चुकी होगी। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। आ, ई, ए के बाद गा, गे, गी, ये बोलचाल की भाषा में यह शब्द हिंदी वाक्य के अंत में हमें मिलते हैं। जैसे वह पढ़ लिया होगा, वह खा चुकी होगी, वे जा चुके होंगे, गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी होगी या गाड़ी छूट गई होगी। इस तरह से ये हिंदी वाक्य के पहचान है इस टेंस के। हम एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य के पहले को देखते हैं, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां सिर्फ विल लग रहा है। सेल का प्रचलन अब मॉडर्न समय में कम होते जा रहा है या नहीं के बराबर हो रहा है। सेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ हम करते हैं, किंतु आज वो जो है एग्जाम के ध्येय से केवल पढ़ाई हो रही है। बोलचाल की भाषा में केवल हम विल का इस्तेमाल करते हैं। यहां विल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब मिल रहे हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ हम दोनों विल हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। वह बाजार जा चुका है। वह का इंग्लिश हो गया ही। विल हैव लगाएंगे ही विल हैव। बाजार जा चुका है, जाना का होता है गो का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे ही विल हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से देखिए कितना सिंपल है, फर्स्ट वाक्य बन गया। जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम सीधे विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख दें तो वेरी इजीली वह सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया या उस टेंस का सेंटेंस बन गया। दूसरा वाक्य हम देखें, वे खाना पका चुके हैं, तो वे का इंग्लिश हो रहा है दे के साथ सेम फार्मूला विल हैव, दे विल हैव। खाना पकाना का कुक्ड थर्ड फॉर्म दे विल हैव कुक्ड फूड। वे खाना पका चुके होंगे, दे विल हैव कुक्ड फूड। राजू मंदिर पहुंच गया होगा। राजू थर्ड पर्सन RAJU, राजू पहुंचना। राजू के साथ लगाएंगे विल हैव। राजू विल हैव मंदिर पहुंच गया होगा, पहुंचना का रीच्ड। राजू विल हैव रीच्ड टू टेम्पल या द टेम्पल भी लगा सकते हैं, कोई पार्टिकुलर टेम्पल पर ही जा रहा होगा तो राजू विल हैव रीच्ड द टेम्पल। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान दे, कंसेप्ट को समझे और इस तरह से वाक्य बनाए, प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वाक्य है, फरवरी से पहले मैं यह काम पूरा कर चुका होऊंगा। यह ध्यान देंगे, ये जो सेंटेंस बन रहा है मैं यह काम पूरा कर चुका होऊंगा, इसको हम पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट है इसमें आई के साथ वही फार्मूला आई विल हैव
पूरा करना, काम पूरा करना। आई विल हैव कंप्लीटेड यह काम, यह का हो गया दिस वर्क। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। फरवरी से पहले, पहले का होता है बिफोर, बिफोर फेब्रुअरी, बिफोर फेब्रुअरी। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर फेब्रुअरी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाक्य हम देखते हैं, कल शाम तक वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। ही के साथ फार्मूला वही, ही विल हैव, पहुंचना का रिच, रिच्ड, रिच, रिच्ड, रिच्ड, थर्ड फॉर्म रिच्ड। ही विल हैव रिच्ड द स्टेशन, he will have reached the station कल शाम तक। tomorrow by evening, tomorrow by evening, by means तक। he will have reached the station tomorrow by evening। इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। इसको हम निगेटिव देखें, नकारात्मक वाक्य। वेरी सिंपल है, सिर्फ विल ध्यान देना है हमें कि नॉट कहां लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। राजू विल नॉट हैव रीच्ड द टेम्पल। राजू मंदिर नहीं पहुंच चुका होगा। वेरी सिंपल। अगला वाक्य देखें, वह खाना नहीं पका चुके होंगे। वे खाना नहीं पका चुके होंगे। वे का इंग्लिश होता है दे। सेम फार्मूला, दे विल, फिर नॉट लगाना है। दे विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड। दे विल नॉट हैव कुक्ड फूड। They will not have cooked food। इस तरह से स्टूडेंट्स कंसेप्ट को समझे और खूब प्रैक्टिस करें। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला है, विल पहले आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये फार्मूला है। इस फार्मूला के हिसाब से हम सेट करते हैं। क्या राजू मंदिर जा चुका है? थोड़ा सा अगर सोचें क्या नहीं रहता तो क्या होता। राजू मंदिर जा चुका है, राजू विल हैव गॉन टू टेम्पल। क्या आ गया? विल पहले आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, विल राजू, विल सब्जेक्ट हो गया राजू, फिर हैव, विल राजू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना है, विल राजू हैव गॉन टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क, विल राजू हैव गॉन टू टेम्पल। नेक्स्ट वाक्य देखिए, क्या तुम मोबाइल खरीद चुके होगे? फार्मूला सेम है, उसी हिसाब से हम इसे सेट करते हैं। विल यू सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव, विल यू हैव खरीदना का परचेस्ड, PURCHASED, विल यू हैव परचेस्ड द मोबाइल, क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव परचेस्ड द मोबाइल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य को हम देखें। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से निगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव अगर मिक्स हो तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो क्या वह घर नहीं गया होगा, फार्मूला के हिसाब से लगाएं। विल, वह का ही पुरुषवाचक है तो विल ही, फिर नॉट लगेगा, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव
वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना है, गया। विल ही नॉट हैव गॉन टू होम, विल ही नॉट गॉन टू होम, क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट हैव गॉन टू होम, इस तरह से वह क्या वह घर नहीं गया होगा। दूसरा हम देखें, क्या वह सो नहीं चुकी होगी। विल, वह का सी हो जाएगा। विल शी नॉट हैव, सोना का थर्ड फॉर्म स्लिप्ड, विल शी नॉट हैव स्लिप्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सो नहीं चुकी होगी। विल शी नॉट हैव स्लिप्ड। थोड़ा सा हम देखें WS फैमिली से संबंधित वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। इसके पहले हमने इंट्रोगेटिव में देखा था, क्या राजू मंदिर जा चुका होगा। इस तरह के वाक्यों का आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं, किंतु जब WS फैमिली आगे आ जाए तो उसका आंसर यस या नो नहीं होता है, बल्कि काजेज बताना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है। पहला वाक्य है वह कहां जा चुका होगा, तो इसके लिए फार्मूला वही है, WH फैमिली मेंबर प्लस रेस्ट, फार्मूला वही होता है। उसी हिसाब से हम बनाएंगे। वह कहां जा चुका होगा, कहां का वेयर, वेयर के बाद विल, वेयर विल, वह का ही, वेयर वेल सब ही, जाना का हैव के बाद वेयर विल ही हैव गॉन, क्वेश्चन मार्क। वेयर विल ही हैव गॉन, वह कहां जा चुका होगा। दूसरा हम वाक्य देखें, तुम कब तक मोबाइल खरीद चुके होगे। बाय व्हेन विल, बाय व्हेन विल के बाद सब्जेक्ट यू, फिर हैव, खरीदना का परचेस्ड, द मोबाइल, क्वेश्चन मार्क। बाय व्हेन विल यू हैव परचेस्ड द मोबाइल। इस तरह से WS फैमिली के से संबंधित प्रश्नवाचक वाक्यों को हम बनाते हैं। थैंक यू।